गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, सो दिल्ली एनसीआर की ये दो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। सो स्पेसिफिकली इसको हम नोएडा रीजन बोलते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो गुड़गांव के बाद अगर दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा पिछले 3 साल में डेवलपमेंट आई है तो वो यही रीजन है। सो हाय गाइस, आई एम होस्ट गौरव फूती एंड वेलकम टू चैनल भूंगराम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में किस लेवल का रेवोल्यूशन आने वाला है इन एरिया में। So today we'll be discussing 25 upcoming new launches in Noida, Greater Noida and Ghaziabad. So हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। We keep on building one of the finest content of real estate. So अब आपको बड़े फ्रीक्वेंटली नोएडा रीजन का इस चैनल पे अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। So सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। So शुरू करते हैं वीडियो पहले नोएडा रीजन से। सबसे पहले शुरू करते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 151 में, जो कि 6 प्लॉट ऑप्शन किए गए अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें से 2 डिक्लेरेशन आ चुकी हैं। सो काउंटी ग्रुप इज कमिंग अप विद देयर न्यू लॉन्च। सो सबसे पहला प्रोजेक्ट काउंटी ग्रुप का आने वाला है। काउंटी ग्रुप इज यस वेल रेनॉन ग्रुप। आईवी काउंटी आया, कोको काउंटी आया, क्लियो काउंटी आया। दे हैव एक्चुअली मेड देयर ब्रांड ऑन अ डिफरेंट स्केल। सो रीजनल बेसिस पे काउंटी ग्रुप का नाम आई बिलीव टॉप नॉच पे आता है जब भी नोएडा की बात होती है। अब सेकेंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं इसी सेक्टर में, सेक्टर 151 में, जो कि ग्रेटर नोएडा के बहुत पास है, जहां पे सेक्टर 146 की मेट्रो है। अराउंड 2 to 3 किलोमीटर की रेडियस में आप आराम से मेट्रो स्टेशन से कम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस डेवलपर का सेकेंड प्रोजेक्ट आ रहा है। सो अर्लियर दे हैव लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट इन नोएडा व्हिच वाज सक्सेसफुल। सो गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, एफडीआई फंडेड कंपनी। सो अब ये अपना सेकेंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जल्द ही नोएडा मार्केट में। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोजेक्ट की। तो थर्ड प्रोजेक्ट आता है सेक्टर 128 में, बाय द नेम, द कंपनी नेम इज सीआरसी। सो सीआरसी के रीसेंट डेज में आपने बहुत सारे लॉन्चेस सुने, जिसमें सीआरसी सबलाइम इज वन ऑफ देम। सो जेपी वेस्ट टाउन में आपको सीआरसी के 4 बीएचके के अपार्टमेंट जल्द ही मिलने वाले हैं। सो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है जेपी के जिन्हें गुलशन और सीआरसी ने टेक ओवर कर लिया है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लैंड पार्सल ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो आपको सीआरसी का न्यू लॉन्च 2025 में मिलने वाला है। अब चलते हैं चौथे प्रोजेक्ट पे। मैक्स एस्टेट अपना सेक्टर 105 में नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है। तो इसकी भी बहुत लोगों को वेट रहेगी। मैक्स एस्टेट इज द सेम ग्रुप जिनका हॉस्पिटल था, मैक्स हॉस्पिटल, नाउ दे हैव डिसॉल्व्ड इट। अब ये रियल एस्टेट में फुल स्विंग काम करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई है, अच्छा रेंटल पोर्टफोलियो है। तो इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं फिफ्थ प्रोजेक्ट पे। फिफ्थ प्रोजेक्ट दोबारा मैक्स एस्टेट के आ रहा है। तो मैक्स एस्टेट ने 542 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर 3C का एक प्रोजेक्ट लिया, जिसका नाम था दिल्ली वन। अगर प्रोजेक्ट की बात करें, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इनिशियल सेक्टर नोएडा अभी में पड़ता है, मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है। सो जहाँ पे आपको रिटेल, 5 स्टार होटल, स्टूडियो अपार्टमेंट और इसी के साथ साथ सर्विस अपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं। सो 3C का ये प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया मैक्स एस्टेट में। जल्द ही आपको इस रीजन में मैक्स एस्टेट का नया लॉन्च मिलने वाला है। अब चलते हैं हम अगली अपडेट पे। अगली अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है फॉर नोएडा रीजन। If a global brand is coming, branded residency, which is Trump Tower, I believe everyone is waiting for it. सो ट्रम्प टावर जल्द ही आने वाला है। सो न्यूज इज आउट, M3M कलिनन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, जो कि दिल्ली बॉर्डर पे पड़ता है। जल्द ही कोलैबोरेशन होगा M3M का दोबारा ट्रम्प टावर के साथ। अभी गुड़गांव में इसकी बुकिंग चल रही है। ट्रम्प टावर की 7.99 करोड़ से इन्वेस्टमेंट शुरू है। 24,000 rupees per square foot is the rate, and the product is 100% sold out. So with a global presence, Trump Tower is coming in Noida. So this speaks very high about it. नोएडा की मार्केट में absorption इस लेवल की हो रही है। एक्सपेक्टेशन है कि ये 30 to 40,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट पे आएगा। एंड ये सब कॉस्ट दिल्ली बॉर्डर पे लैंड पार्सल है, तो एक्सपेंसिव होगा ही। अब चलते हैं आगे। अगली अपडेट मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिल रही है, एंड आई कैन क्लेम इट, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सो देयर इज अ न्यूज दैट स्मार्ट वर्ल्ड, जो कि गुड़गांव का डेवलपर है, सिस्टर कंसर्न कंपनी ऑफ M3M, दे आर प्लानिंग इन सेक्टर 98
सो अभी ये न्यूज़ है, अभी लाइसेंस, रेरा, बहुत सारी लीगलिटी बाकी है। इवन जो हमें अपकमिंग लॉन्चेस बता रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस, वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग। सो स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 98 में आने वाला है। 6 एकड़ का लैंड पार्सल लेने की बात चल रही है। साथ साथ लाइसेंस, रेरा करते हुए आपको अगले 2 से 3 महीने में 3000 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट की जो है अपार्टमेंट मिलेंगे। ये कौन सी लोकेशन है? ये लोकेशन है यूनिटेक गोल्फ क्लब के ऑपोजिट। सो दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लॉन्च ऑफ नोएडा। 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास एस्टिमेटेड रेट मुझे लगता आएगा। अब चलते हैं हम 8 प्रोजेक्ट पे। 8 भी दोबारा मुझे लगता है गुड़गांव में लैंड पार्सल इतने महंगे हो गए कि ये सारे डेवलपर्स नोएडा जाकर लैंड खरीदनी शुरू कर दी। सो बिरला ने अपना एक जेवी किया है अराउंड 131 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल में सेक्टर 150 नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। सो ग्रेटर नोएडा का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा का बॉर्डर पड़ जाता है। सो बिरला जिसने अभी रिसेंटली 3000 करोड़ रुपए की सेल की है गुड़गांव में, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10.5 करोड़ रुपए से टिकट साइज शुरू था, जल्दी आपको नोएडा रीजन में अपने लॉन्च के साथ मिलेगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, बिरला ने LGCPL ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है फॉर दिस 131 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल। अब चलते हैं हम 9th पे आता है NBCC का लेजर पार्क। सो ये आता है टेक जोन 4 में ऑपोजिट डी मार्ट। ऑलरेडी अमरपाली का वहां पर प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट अराउंड 6 एकड़ का लैंड पार्सल वेकेंट है। तो अमरपाली के आपको पता है NBCC ने सारे प्रोजेक्ट ले लिए। सो एस्पायर विल बी द कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ पे आपको 3 और 4 BHK के साइजेस जल्दी मिलने वाले हैं। एंड 10th लॉन्चेस ऑफ NBCC अगेन, ये आपको मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? एस्पायर गार्डन में सेक्टर 76 सेंट्रल नोएडा में 7 टावर आएंगे। 3+7 और 4+7 के साइजेस होंगे। ये भी अमरपाली की लैंड थी। सो इट इज ऑल अबाउट नोएडा रीजन। दिस वॉज ऑल अबाउट नोएडा रीजन। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ न्यू अपडेट्स के लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट से आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होइए और नोएडा और गुड़गांव की क्रिस्प इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे पाइए। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड कैटेगरी में जो कि ग्रेटर नोएडा की आती है। सो ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस पे भी कवर करने वाले हैं। अगेन वी विल बी कवरिंग 10 अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले कवर करते हैं दोबारा बड़े प्रोडक्ट की, बड़े ब्रांड की। सो गोदरेज इज कमिंग अप विद देयर न्यू प्रोजेक्ट इन सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा। 8 एकड़ का लैंड पार्सल है। अभी इनका रेवरन प्रोजेक्ट चल रहा है विच इज अगेन अ मेगा हिट प्रोजेक्ट फॉर गोदरेज। गोदरेज के लिए नोएडा एरिया हमेशा से बहुत ही अच्छे लेवल पे निकल के आया। एवरी सिंगल लॉन्च विच कम्स इन दिस एरिया इज 100% सोल्ड आउट। सो अब आपको ग्रेटर नोएडा में भी गोदरेज का ब्रांड मिलने वाला है। इसके साथ सेकंड प्रोजेक्ट की बात करें, दोबारा CRC ग्रीन्स अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। कहां पर? JP ग्रीन्स में। सो सन कोट गौर आइलैंड को टक्कर देने वाला है ये प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर आपको 10 एकड़ के लैंड पार्सल में जल्द ही CRC का अल्ट्रा लग्जरी लॉन्च मिलने वाला है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड न्यू लॉन्च पे। तो थर्ड नंबर पे आ रहा है बहुत ही बड़ा नाम जो दुबई में, आई गेस एवरीवन नोज इट। So it is an international brand, yes of course with national feelings. It is Shobha. So Shobha ने बहुत ही अच्छा काम किया द्वारका एक्सप्रेसवे पे। टुडे दे कमांड 22,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट विच इज बेंचमार्किंग ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। अब शोभा अपना पहला प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है ग्रेटर नोएडा में। सो आज बात करें, ये भी ऑक्शन से अथॉरिटी से लैंड ली गई। सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा में आपको शोभा का न्यू लॉन्च 3.5 एकड़ में मिलने वाला है। सो मोस्ट लाइकली यू विल बी गेटिंग 2 टावर्स और यहाँ पर 3 to 4 BHK का साइज आएंगे। 13 to 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट विल बी द कॉस्ट। अब चलते हैं हम फोर्थ नंबर पे। SKA is coming up with their new launch. So earlier they had 2 very hit projects, Orion and Metroville. उसके बाद SKA एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है ईटा 2 ग्रेटर नोएडा में। 7 एकड़ का प्रोजेक्ट रहेगा, 5 टावर रहेंगे और 1050 यूनिट के आसपास की डेवलपमेंट करने वाले हैं। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ प्रोजेक्ट पे जो कि बहुत बड़ा नाम है। कम प्रोजेक्ट बनाते हैं बट डिलीवरी सुपीरियर देते हैं। सो पूर्वांचल की बात कर रहे हैं हम। दे हैव अ प्रोजेक्ट इन सेक्टर 137
ग्रेटर नोएडा में भी एक प्रोजेक्ट है इनका चायफाई सेक्टर में। अब पूर्वांचल अपना नया प्रोजेक्ट सेक्टर 22A में 12 एकड़ में लेकर आने वाला है। सो बहुत लंबे टाइम से पूर्वांचल की वेट थी। देयर इज अ कल्ट फॉलोइंग फॉर दिस बिल्डर, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छी करते हैं, डिलीवरी के बाद मेंटेनेंस बहुत अच्छी करते हैं। सो इनकी टाउनशिप में रहने का एक्सपीरियंस अलग है। अब आपको यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22A में भी इनका एक हाई राइज मिलने वाला है। सो इसी के साथ साथ 6 नंबर पे आपको एलडीको का एक नया प्रोजेक्ट दोबारा हाई राइज का यमुना एक्सप्रेसवे अलॉन्ग विद दैट एस और वीवीआईपी का, ये 3 हाई राइज प्रोजेक्ट आपको जल्दी मिलने वाले हैं। सो ये हमने एक ही कैटेगरी में रख दी क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। साथ ही साथ 7th नंबर पे एटीएस होम क्राफ्ट के सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे, बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, एटीएस एलॉर की जो बिल्डिंग बनी हुई है बिल्कुल उसी के साथ लगे हुए प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलती है। एटीएस होम क्राफ्ट इज अ सिस्टर कंसर्न कंपनी जहां पे कोई लीगल हैसल नहीं है और आपको ये प्लॉटेड डेवलपमेंट 88 एकड़ में मिलती है, जहाँ पे आपको 150 स्क्वायर यार्ड, 210 स्क्वायर यार्ड और 270 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं। सो अप्रॉक्स 1.25 टू 1.35 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड इज द कॉस्ट। अब चलते हैं हम अपने 8 प्रोजेक्ट पे। एस का नया प्रोजेक्ट आ रहा है। सो एस की बात करें, अब नेम इज ऑल्सो आउट, एकड़ विले। सो आपको 87 एकड़ में सेम सेक्टर 22D में एस का प्रोजेक्ट मिलता है। यहाँ पर 886 प्लॉट्स, उसके साथ कमर्शियल, उसके साथ आपको ग्रुप हाउसिंग और 200, 300 और 500 गज के प्लॉट मिलते हैं। सो 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनाने वाले हैं। 1.35 से 1.40 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड की कॉस्ट है। अब चलते हैं लास्ट 2 प्रोजेक्ट पे। एपेक्स टॉप को सेक्टर 22D में प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलेगी। एंड 10th इज ग्रीन बे ऑरिस, अगेन गुड़गांव का डेवलपर है। ग्रीन बे ऑलरेडी आप प्लॉटेड डेवलपमेंट देखते हैं। यहाँ पर 100 एकड़ में 5 एकड़ और एडिशन कर कर आपको यहाँ पर हाई राइज डेवलपमेंट मिलने वाली है, जो कि ग्रीन बे नाम से ही आएगी। सो यमुना एक्सप्रेसवे पे मेजरली लॉन्च देखते हैं आप ग्रेटर नोएडा के, बिकॉज एवरीवन नोज दिस थिंग। थोड़ा सा टाइम जरूर एक्सटेंड हो गया है। विद इन टाइम स्पैन ऑफ 3 months नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी फुली ऑपरेशनल। सो आई बिलीव इस माइक्रो मार्केट को सबसे बड़ा अगर हिट मिलने वाला है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फर्स्ट फ्लाइट के बाद मिलेगा। सो एवरी बिल्डर इज एनकैशिंग दिस न्यूज। ये थे ग्रेटर नोएडा के 10 प्रोजेक्ट। अ स्पेशल अनाउंसमेंट, पीपल हु आर सर्चिंग फॉर अ गुड जॉब, हु आर एंथुसियास्टिक, जो हार्ड वर्क करने से कतराते नहीं है और नोएडा रीजन में काम करते हैं, लीड्स की कमी नहीं होगी, बिकॉज द काइंड ऑफ रिसर्च विच वी पुट इन, यू कैन बी पार्ट ऑफ फोग्राम। आप चाहते हैं हमारे साथ काम करना तो अपना सीवी नीचे दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली अपडेट पे, जो कि जिला गाजियाबाद की अपडेट है। तो अब हम बात करते हैं गाजियाबाद की। सो गाजियाबाद की कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ होने के कारण बहुत टाइम पहले वसुंधरा, इंदिरापुरम, वैशाली जैसे एरिया डेवलप हो गए। सो गाजियाबाद इज ऑल्सो अ प्रॉमिसिंग लोकेशन। रीजन इज वेरी सिंपल, NH24 की फ्लुएंट कनेक्टिविटी के बाद अब आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता साउथ दिल्ली से कनेक्ट होने में। सो गाजियाबाद में सबसे पहली सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ रही है विच इज प्रेस्टीज। बहुत लंबे टाइम के हॉल्ट के बाद नेक्स्ट मंथ मोस्ट लाइकली दे विल बी गेटिंग द रेरा। सो अराउंड 60 एकड़ की डेवलपमेंट, जो कि सिद्धार्थ विहार में, जिसे अब न्यू इंदिरापुरम भी बोला जा रहा है, इंदिरापुरम एक्सटेंशन भी बोला जा रहा है, इसमें आ रही है। सो प्रेस्टीज इज लाइक DLF और बेंगलुरु, इट इज अ लिस्टेड कंपनी। गाजियाबाद के लिए बहुत बड़ी बात है प्रेस्टीज का आना। सो यहाँ पर आपको 2, 3, 4 BHK के अपार्टमेंट मिल जाएंगे। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट विल बी अराउंड 1.6 CR। दिस इज अ हाईली रिकमेंडेशन फ्रॉम होमग्राम। अगर आप और डिटेल चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, अगर आप NRI हैं और इस बजट में कुछ अच्छी टाउनशिप चाहते हैं, तो प्रेस्टीज कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो साउथ दिल्ली विद इन 15 मिनट्स पहुंच जाएंगे। अक्षरधाम आई गेस 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे पहुंच जाएंगे। प्रेस्टीज लिखकर आपको अगर और डिटेल्स चाहिए तो हैशटैग प्रेस्टीज लिखकर नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड अपडेट पे, सेकंड प्रोजेक्ट पे। सो वेव सिटी में अभी रिसेंटली गौर का प्रोजेक्ट आया, दैट वाज सुपर डुपर हिट। सो वेव सिटी की जब हम बात करते हैं, इट इज अ हाईटेक सिटी ऑन NH24। 1470 एकड़ की प्लान डेवलपमेंट है, ओपन ग्रीन एरिया है। आपको गाजियाबाद में वेव सिटी के अंदर अब मल्टीपल लॉन्चेस मिलने वाले हैं। सो फेयरफॉक्स का एक नया लॉन्च आने वाला है। अर्लियर फेयरफॉक्स का आपने नाम सुना होगा,
ऑफ नोएडा इयन नाम से। इनका सेक्टर 140A नोएडा ग्रेड नोएडा एक्सप्रेस पे कमर्शियल प्रोजेक्ट आया था। अभी पहली बारी अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं 2.5 एकड़ में, जिसमें 2 टावर्स बनाएंगे 240 यूनिट्स के साथ। थर्ड प्रोजेक्ट की बात करें, आदित्य वर्ल्ड सिटी इज ऑल्सो कमिंग इन वेव सिटी। सो यहाँ पर सेक्टर 5 में आपको 45 मीटर और 18 मीटर रोड पे एक ऑलमोस्ट 5.58 एकड़ के लैंड पार्सल पे लग्जरी टाउनशिप मिलती है। 4 टावर्स इसके अंदर आदित्य वर्ल्ड सिटी लेकर आएंगे। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्ड ग्रुप ऑफ गाजियाबाद। इसके साथ हम बात करें काउंटी ग्रुप, अगेन द सक्सेस ऑफ आईवी काउंटी, कोको काउंटी, क्लियो काउंटी, अब वेव सिटी में भी आपको काउंटी ग्रुप का प्रोजेक्ट मिलने वाला है। सो 12.5 एकड़ में 1000 अपार्टमेंट 3 और 4 BHK केस डिफरेंट साइजेस मिलेंगे। अब लास्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, SVP ग्रुप अपना एक नया प्रोजेक्ट 5.25 एकड़ में लेकर आने वाला है। 45 मीटर की रोड से एंट्री रहेगी। सो एज पर द वेबसाइट 25 प्लस डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं इनके। मेजरली गाजियाबाद में इन्होंने जो बात करें गुलमोहर गार्डन नाम से मल्टीपल डेवलपमेंट की हुई है। सो यहाँ हमारे 25 अपकमिंग न्यू लॉन्चेस खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी कुछ और अच्छी नोएडा रीजन और गुड़गांव रीजन की अपडेट के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू। Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only, and we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.